नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सुनने वाले हैं वट सावित्री कथा के बारे में। यह कथा सुनने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसी कथा और कहानियों का आनंद आप ले सकते हैं। तो आज आइए शुरुआत करते हैं। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से डगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रलय का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गई। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वाट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सामने पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो है पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता, इसलिए तू लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ। मेरे पति आपके साथ है तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म नहीं और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और सत्यवान से अपने 100 पुत्रों के होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब यमराज को लगा कि अब सत्यवान को यमलोक ले जाना
ले जा पाना संभव नहीं है और इस कारण अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य विकसित हो गया और 100 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री कथा। मैं आशा करता हूँ कि यह पौराणिक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी और भी कथा और कहानी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका आनंद आप ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।